हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टैरोट 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू टॉपिक और न्यू रीडिंग। और टॉपिक है कि वर्गो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसे जाएगा आपका नवंबर का महीना इन रिगार्ड्स टू लव लाइफ, हेल्थ, करियर, फाइनेंस, मनी, स्पिरिचुअली एवरीथिंग देखेंगे हम। एंड बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल लाइकन, कमेंट एंड टू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ टेक फॉर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस होती है एंड जेंटलेस होती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वर्गो सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसा जाएगा नवंबर मंथ और वर्गो सन मून राइजिंग एंजल स्पिरिट्स गाइड्स डिवाइन वर्गो सन मून राइजिंग नवंबर मंथ। थैंक यू। तो सबसे पहले हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग अ 5 ऑफ सोर्ड्स, Ace of Pentacles, Sun of means Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Father of Swords means King of Swords, Mother of Wands means Queen of Wands, Ten of Swords, Eight of Wands, and we are having a Four of Wands. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 8, 5, 111, 4, 10, 8, 8844 नंबर प्रेजेंट है। ओके, एंड बैक ऑफ द डे में हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, और ज़ोडिएक साइंस हमारे पास सारी ही मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ऑल साइंस ही हमें मौजूद है। अब बात करते हैं आपके कार्ड्स की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में बने हुए हैं वर्गो। ओके, कुछ दिक्कतें, कुछ इश्यूज़ आपके लाइफ में आ रही हैं और कुछ चीज़ों में आप ट्रैप फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में आप लिमिटेड फील कर रहे हैं, कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस है और कुछ चीज़ों से आप ज़रूर निकले हैं, कुछ इश्यूज से आप निकले भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इफ़ेक्ट्स गए हैं या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ भी है। ओके, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप अपना माइंड यहाँ से हटाए। आप जिन भी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं उन सब का माइंड हटाइए, किसी और चीज़ों पे फोकस कीजिए। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और हेल्दी चीज़ों में फोकस होने की ज़रूरत है। चैलेंजेस, नेगेटिविटीज़, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स ये नहीं है वो नहीं, इन पे फोकस ना रखें। ऑल्सो ऑब्सेशन और एडिक्शन या फिर अगर ऐसी कोई एनर्जी भी है, रिवेंजफुल एनर्जी है, फिर कि मुझे दिखाना है कि हाँ मेरे पास भी ये है, मेरे पास भी वो है, मैं भी काबिल हूँ, मुझे भी आता है, अगर ऐसी भी एनर्जी है तो इसको भी रिमूव कीजिए। बिकॉज ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी करियर में, फाइनेंशियली और ग्रोथ के हिसाब से आपके लिए लाइफ ब्लॉकेज बन रही है और उल्टा आपको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे सोल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा आपको लो एनर्जीज पे लेके जा रही है। आपके लाइफ में जो हाईएस्ट गुड है वो कहीं ना कहीं आ नहीं पा रहा आपके लिए। ओके, जो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं प्रे भी करते हैं लेकिन सही से आ नहीं पा रहा, बिकॉज आपकी माइंडसेट, सोच, इंटेंशंस, पर्सपेक्टिव, आउटलुक में हल्का सा चेंज या फिर सिग्निफिकेंट एक चेंज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ओके, जस्ट चेंज इट। ओके, प्रॉब्लम्स रहेंगे बट ओवरकम इट। अगर ओवरकम कर लेते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो फंस जाएंगे। सीधी सी बात है, प्लीज़ रिमेंबर दिस ऑल्सो। ओके, नाउ हम चीज़ों को, बाकी चीज़ों को देखें तो ये प्रपोजल्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने भर भर के मिलेंगे और शायद कुछ लोगों को कम मिले लेकिन जितना भी मिलेगा बहुत ही लाभदायक होगा और हर अपॉर्चुनिटी का कहीं ना कहीं आपके लिए लाइक एक्सेप्ट करने लायक होगा, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। हल्का सा रिस्क आपको यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। रिस्क ले रहे हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बना के रखिए। ऑल्सो जस्ट बी डिसिप्लिन्ड। अगर रिस्क ले रहे हैं, रिस्क लेना यहाँ पे आपके लिए है। ओके,
प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर डर है कि रिस्क लेने के, शायद अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूँगा। सो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स को लाइफ से हटाने के लिए, प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और रूटीन के हिसाब से काम करना, डिसिप्लिन रहना है। ओके, एंड ऑल्सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस, यू नीड कॉन्फिडेंस, यू नीड करेज। ओके, आप जो काबिल है, आप काबिल है, आप आपके अंदर क्षमता है, शक्ति है, और आपके लिए चीज़ें लाइक उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितनी दुनिया समझ रही है, फिर आपको भी शायद लग रहा होगा। ऐसा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत, करेज की ज़रूरत, आप कर सकते हैं, ये आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ओके, ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट, आपकी जितनी भी अपनी चीज़ें हैं, अपने लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने खुद के हायर सेल्फ, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, इनर वॉइस के साथ कनेक्ट कीजिए। वो आपको कुछ सिग्निफिकेंट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, कुछ ऐसा काम ना करे, कुछ इतना ज़्यादा काम ना कर बैठे कि आप एग्जॉस्ट हो जाए, आपके अंदर फिज़िकली वो एनर्जी रहे ही ना कि आप काम करें, आप एक्शंस ले, आप उठे बैठे खाए पिए। ओके, वो एनर्जी, वो स्पिरिट आप में बचा के रखना है। ऐसा कुछ काम ना करें कि एक झटके में सारा एनर्जी गया। ओके, ऑल्सो यहाँ पे ट्रैवल है, यहाँ पे गुड लक, ब्लेसिंग, सक्सेस मुझे आपके लाइफ में एंटर करता है वंस इन द मंथ ऑफ नवंबर। ऑल्सो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू करियर में प्रमोशन के चांसेस है, अच्छा जॉब मिलेगा। बहुत लोग अगर आप जॉब ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे हैं, अच्छे पोजीशन में आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी भी आपकी इंक्रीज़ होगी यहाँ पे। ओके, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप कर पाएंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। अगर कोई एग्ज़ाम है, टेस्ट है, कंपटीशन आप पास करेंगे, कुछ अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और प्रपोजल्स आपको रिसीव होंगे, आप एक्सेप्ट कीजिए। ऑल्सो यहाँ पे आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़ को फुल्ली फुलफ़िल करना है। वो डजेंट मैटर कि वो डोमेस्टिक लाइफ को लेकर है या पर्सनल लाइफ को लेकर है, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, खुद को लेकर है, बट लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के टाइम आपका मूड, आपके इंटेंशन, आपके एनर्जीज अच्छा होना ज़रूरी है, या नहीं तो जिनके प्रति आप ड्यूटी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर्तव्य पालन कर रहे हैं उनका भी कुछ अच्छा नहीं होगा, उनका पालन करके भी कुछ आपको उनको फल नहीं मिलेगा, ना ही आपको कुछ फल रिसीव होगा। ओके, लाइक जब कर रहे हैं धर्मा कर्मा पालन कर रहे हैं, जब दायित्व को कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, तो निष्ठा के साथ करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए। ओके, रिमेंबर दिस। ऑल्सो हैव गुड रिलेशनशिप्स विथ एवरीवन। ओके, विथ एवरीवन अच्छे रिलेशनशिप रखिए। यहाँ पे सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, सपोज कोई आपके बारे में ना भला बुला किसी को बोल रहा है, उकसा है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा बने कि आप अपना लॉयल है, फेथफुल है, ट्रस्टवर्दी है, और हर किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, डजेंट मैटर कि आपके साथ कौन कैसा बिहेवियर करता है, और आप बैलेंस में रहते हैं, तो फिर अगर कोई कोशिश करे भी आपके नाम के कुछ उल्टा सीधा बोलना, समझाना, वो काम नहीं करेगा फिर भी। ओके, आपको फंसाने की कोशिश अगर लोग करें भी तो वो आप फंसेंगे नहीं, वो फंस जाएंगे लेकिन आप नहीं फंसेंगे। ओके, सॉरी। तो इस तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ सिचुएशंस रहेंगे, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, जो थोड़ा सा आपके लिए फिज़िकली एग्जॉस्टिंग होगा और थोड़ा सा टायर्ड भी फील करेंगे आपको, जैसे लाइक एकदम और शरीर में किसी भी तरीके की जान नहीं रहेंगी, ऐसा फील होगा। लेकिन फिर भी यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड, बिकॉज आपको ये याद रखना है कि आप जो भी करंटली कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको एक बेटर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर की ओर लेके जा रहा है। ये आपको दिमाग पे आपको रखना है याद। ओके, ऑल्सो लव लाइफ में यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है। जो लोग सिंगल्स के लाइफ में अच्छा लव मुझे एंटर करते नज़र आ रहा है। जो लोग अरेंज मैरिज, लव मैरिज चाहे, उनके लिए यहाँ पे मुझे एनर्जीज अच्छी हो रही दिख रही है। आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली मान जाएंगी और चीज़ें भी सही से आगे बढ़ जाएंगी। शादी अगर होनी है कुछ लोगों की इस महीने तो हो जाएगी अच्छे से, स्मूथली, नो इश्यूज विल बी देयर। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट का प्रपोजल मिलेगा। ऑल्सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर सीरियस मैच्योर होंगे। देयर विल फन, देयर विल रोमांस, देयर विल एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट फील होगा, फन इन लविंग, इन्जॉइंग थोड़ा सा रहेगा आपका रिलेशनशिप। ओके, एंड हेल्थ आपका सही रहेगा। बस एग्जॉशन है जिससे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। ये आप हेल्दी ड्रिंक्स खा के इस महीने आप खुद को एग्जॉशन से और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज से बचा सकते हैं। ओके, एंड स्पिरिचुअली यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने माइंडसेट को सही रखें। ओके, खुद को उन तरह के एक्सपेक्टेशन से, ऑब्सेशन से, एडिक्शन से बाहर निकालिए, उनको
आपको खुद से इन सब चीज़ों से दूर निकालना है। ओके, यही आपके लिए स्पिरिचुअल वर्क होगा जो कि आपको यहाँ पे करना है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है यहाँ पे मोस्टली स्पिरिचुअली, बिकॉज स्पिरिचुअली यहाँ पे जो सटल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे वो अपने आप ही होंगे, लेकिन ओके और जिसके कारण आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भी एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जो ख्याल रखना है जिसकी आपको खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, आपको क्या करना है कि माइंडसेट में आपकी एनर्जीज में चेंज लाना है। मीन्स आपको किसी भी चीज़ को लेकर एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं, आप आशा कर रहे हैं, लाइक ऑब्सेस्ड है, एडिक्टेड हैं, या फिर कुछ नेगेटिव हैबिट्स आपकी लाइक कुछ है, या फिर नेगेटिव पैटर्न्स आपने कुछ कैच कर ले वो नहीं छूट रहा, इनको छोड़ने की ज़रूरत है। ये ही आपका स्पिरिचुअल जर्नी होगा इस महीने कि आप अपना नेगेटिव हेल्थ, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव पैटर्न्स और नेगेटिविटीज़ को अपने लाइफ से, अपने दिमाग से, सोल से बाहर निकाले, क्लींजिंग कीजिए खुद की सोल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे। ओके, सो यस, दिस इज रेडी फ्रॉम टैरो कार्ड्स। आपके लिए देखते हैं फाइनेंशियली भी आप यहाँ पे स्टेबल रहेंगे, मनी आपके पास रहेगा अब अबांडेंट वे पे, प्रॉस्परस वे पे आपके पास मनी बहुत सारा रहेगा। अब अबांडेंटली आप रहेंगे इस महीने, यू विल बी अबांडेंट एनफ और प्रॉस्परस भी, मनी आपके पास रहेगा। और जो मनी आपके पास रहेगा वो आप उससे उसको आप कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट करना भी सही रहेगा। और ये भी शायद हो सकता है कि यही वो रिस्क है जिसके बारे में बोल रही थी, लेकिन फिर भी ये रिस्क करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर। ओके, लेट्स सी सम न्यूमरोलॉजी से कार्ड्स देखते हैं। खुद को ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और एक्शंस, या फिर काम करना है, वो करना है, ये करना है, इसमें ज़्यादा आपको ना फंसाना नहीं है। हाँ, काम करना है तो, लेकिन फिर भी आपको खुद को भी रेस्ट देना है, खुद की भी ख्वाहिशों को पूरा करना है, खुद को भी इम्पोर्टेंस देना है। ओके, तभी आपकी लाइफ, आपकी एनर्जीज और आपका सब कुछ ना बैलेंस पे आएगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, आशा कर रहे हैं, इनमें भी चेंज आएगा अगर आप क्या करेंगे कि अपनी लाइफ और दायित्व, कर्तव्य और कर्मों के साथ साथ अगर आप खुद को भी इम्पोर्टेंस दें, लव दें। ओके, और लेट्स सी द मैसेजेस फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी। अगर आप एडिक्टेड हो रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर भी कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, तो अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। सो ये कमिटमेंट इज़ बिंग टेस्ट, आपका कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, जो मेरे को कह रही थी, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको इस महीने। ओके, आपके काम पे, आपके गोल्स टारगेट्स के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको। यू आर गुड इनफ, तो यू आर गुड इनफ, आप बहुत ही अच्छा काबिल है, ये आपको मानने की ज़रूरत है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की जो मैं कह रही थी, एक्सपेक्टेशंस, एडिक्शंस, ऑब्सेशंस, नेगेटिव हेल्थ पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स, हैबिट्स, इनको रिमूव करने की ज़रूरत। वर्क थ्रू योर फियर्स, ऑल्सो रिलीज योर फियर, अपने भय को अपने दिल से, दिमाग से आपको निकालने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन वी हैव होल्ड योर विजन, जो भी आपके टारगेट्स है, विजन्स है, ड्रीम्स है, उन पे होल्ड कीजिए, डोंट गिव अप। ओके, अभी शायद टाइम नहीं मिल रहा काम करने को, लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर मिलेगा। अगर आपको टाइम मिल भी रहा है तो टाइम कीजिए, अगर ऐसे कि फल नहीं मिला है तो भी होल्ड ऑन, बिकॉज यू नीड टू वर्क, यू नीड टू हैव पेशेंस। अगर काम नहीं बन रहा, काम भी बनेगा, अगर फल नहीं मिल रहा, काम कर रहे हैं लेकिन फल भी आपको मिलेगा। ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग, थोड़ी सी हीलिंग की भी ज़रूरत है। इसकी हीलिंग आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल, आपके जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है, ड्रीम्स हैं, उनकी हीलिंग कैसे, अपने खुद अभी आपके जो करंट डिज़ायर्स है, वे बचपन में जो डिज़ायर्स है, जो डिज़ायर्स आपके अनफुलफिल्ड रह गए, उनको फुलफिल करने की कोशिश कीजिए, आप फील करेंगे, हीलिंग मिलेगी आपको, जो हीलिंग आपके लाइफ को भी बहुत ज़्यादा बेहतर बना देगी। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।